हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार मरी चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन लगभग बनते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यताओं ने प्रभावित किया? कुलीनर, जमींदार, नवीन धनवान व्यापारी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग या शिक्षित मुसलमान? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग ने दोस्तों पश्चिमी सभ्यता को सर्वप्रथम अपनाया, जिसने हिंदू धर्म और समाज को सुधारने का प्रयत्न किया और अंधविश्वासों, मूर्ति पूजा तथा तीर्थ यात्रा आदि को तर्क के तराजू में तोलकर धार्मिक एवं सामाजिक सुधार किए। तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। नंबर 2, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? विवेकानंद, राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राम मोहन राय। दोस्तों, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता तथा प्रथम आधुनिक पुरुष व अन्य नामों से जाना जाता है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, राजा राम मोहन राय? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, प्रथम आधुनिक पुरुष, यज्ञदूत, अतीत का भविष्य, इसको अन्य कई नामों से जाना गया है। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। दोस्तों, राजा राम मोहन राय को विभिन्न नामों से जाना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार एग्जाम में आए हैं, इसीलिए हमने जो है अलग अलग तरह से क्वेश्चन आपको दिखाए हैं। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, ब्रह्म सभा या तत्वोधिनी सभा? आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, आत्मीय सभा। हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत को प्रचार करने के लिए 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपने युवा समर्थकों के सहयोग से आत्मीय सभा की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित यह प्रथम संस्था थी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? 1827, 1828, 1831 या 1843 ईस्वी? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1828 ईस्वी। राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी को ब्रह्म सभा नाम के एक नए समाज की स्थापना की, जो आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन है सी आर दास, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय या स्वामी विवेकानंद सरस्वती? आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय। दोस्तों, राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, अकबर द्वितीय ने, ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने या सती प्रथा का विरोध करने वाले बुद्धिजीवियों ने? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अकबर द्वितीय ने। मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर 1830 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? कोलकाता में, पटना में, ब्रिस्टल इंग्लैंड में या कनाडा में? आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रिस्टल इंग्लैंड में। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 ईस्वी को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी, जहां उनकी समाधि स्थापित है। इसको याद रखेंगे, एग्जाम में बार बार पूछी गई है। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन या राजा राम मोहन राय?
आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केशव चंद्र सेन। दोस्तों यदि भारतीय ब्रह्म समाज के बारे में पूछता है तो इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन ने 11 नवंबर 1866 में की थी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, देवेंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों यदि आदि लगा देता है तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने, और खाली ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। तीनों ही क्वेश्चन याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? नास्तिकता पर, अद्वैतवाद पर, एकवाद पर, या बहुदेववाद पर? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एकद्वैतवाद पर। दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध तथा अवतारवाद का खंडन था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 13। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? बाल विवाह, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा, या मूर्ति पूजा? आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाश्चात्य शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे। उनके अनुसार पाश्चात्य शिक्षा ही अज्ञान के अंधकार से भारतवासियों को निकाल सकती थी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में से किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था? दिग्दर्शन, समाचार चंद्रिका, संवाद कौमुदी, या बंगाल गजट? आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, समाचार चंद्रिका। राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में भगवानी चरण बंदोपाध्याय ने 1822 ईस्वी में समाचार चंद्रिका पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, या राजा राम मोहन राय? आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद थे। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व हिंदू सम्मेलन में किस वर्ष भाग लिया था? 1872, 1890, 1893, 1901? आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1893। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, जिसमें भारतीय संस्कृति की महत्ता को प्रभावकारी तरीके से प्रस्तुत किया था। इसको याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। व्यावहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? दयानंद, राम मोहन राय, गांधी, या विवेकानंद? आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विवेकानंद। व्यावहारिक वेदांत के प्रतिपादक स्वामी विवेकानंद थे, जिन्होंने अपना व्यावहारिक वेदांत पर सर्वप्रथम भाषण 10 नवंबर 1896 को लंदन में दिया था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 18। इनमें से किस समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तिका लिखी है? स्वामी विवेकानंद, रनाडे, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस? आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण परमहंस, एम.एन. दास गुप्ता, स्वामी विवेकानंद, या स्वामी रंगनाथनंद? आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में की थी। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय हावड़ा के बेलूर में खोला गया। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? 1861, 1891, 1893, 1897? पिछले क्वेश्चन में दोस्तों आपको बताया है।
आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1897 ईस्वी। स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इसको याद रखेंगे, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, शारदा मणि कौन थी? राजा राम मोहन राय की पत्नी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, विवेकानंद की मां, केशव चंद्र सेन की पुत्री। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। शारदा मणि मुखोपाध्याय, जिन्हें शारदा देवी के नाम से जाना जाता है, उनका विवाह केवल 5 वर्ष की उम्र में रामकृष्ण परमहंस से हुआ था। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 22, ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम किया जाना है। उपरोक्त कथन किसका है? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी ईश्वरचंद्र विद्यासागर। आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्वामी ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वर है या नहीं, यह पूछे जाने पर विद्यासागर का जवाब था कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। तो इसको याद रखेंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 23, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी, वहीन है, यह कथन किनके द्वारा कहा गया था? सिस्टर निवेदिता, सावित्रीबाई फूले, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता विवेकानंद की शिष्य थीं और इन्होंने कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। इसको याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? रानाडे, दयानंद, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने अप्रैल 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन है 1865, 1870, 1875, 1880। आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1875 ईस्वी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने अप्रैल 1875 ईस्वी में मुंबई में की थी। इसको याद रखेंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आगे भी इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।